और चलिए इसी बीच अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर कर लेते हैं बहराइच से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भेड़िए की दहशत लगातार बढ़ती ही जा रही है। देर रात एक बार फिर भेड़िए ने मासूम पर हमला किया। अनादि टीवी के कैमरे में वन्य जीव कैद हुआ है। टॉर्च की रोशनी में भेड़िए का वीडियो भी बनाया गया है। देर रात ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला और लाठी डंडे लेकर ग्रामीण पूरे गांव में गश्त करते नजर आए। दरअसल बीती रात एक बार फिर भेड़िए ने एक मासूम को अपना शिकार बनाया। जहां इसके पहले ही भेड़िए ने एक महज 3 साल की मासूम की जान ले ली थी और अब एक बार फिर से भेड़िए ने एक और मासूम को शिकार बनाया, हमला किया। हालांकि गनीमत रही कि मासूम की जान बच सकी। ग्रामीणों की सतर्कता के कारण ग्रामीणों ने तत्काल भेड़िए को वहां से खदेड़ दिया और उसके बाद रात भर ग्रामीण गांव में लाठी डंडा लेकर गश्त करते रहे। तो ये तस्वीर देखिए आप, रात की ये तस्वीरें हैं। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब भेड़िया गांव में घुसा था और एक मासूम को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया था, हमला किया था। लेकिन ग्रामीणों की सतर्कता के कारण उस मासूम की जान बच सकी है। लेकिन उसके बाद ग्रामीण अपने हाथों में डंडे और टॉर्च लेकर लगातार गश्त कर रहे थे। देर रात ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला और पूरे गांव का भ्रमण कर गश्त की है। और ये तस्वीर देखिए, अनादि टीवी के कैमरे में वो भेड़िए की तस्वीर कैद हो गई। देर रात की ये तस्वीर है जब भेड़िया गांव में घुसा था लोगों पर हमला करने के लिए। लेकिन ग्रामीण की सतर्कता के कारण भेड़िया वहां से भाग खड़ा हुआ। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, ये तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं, भेड़िया उस कैमरे में भी कैद हुआ है। और चूंकि 2 दिन की अगर हम बात करें तो बीते दिन भी भेड़िए ने एक मासूम को अपना शिकार बना लिया था। महज 3 साल की वो मासूम थी और अब एक बार फिर से भेड़िए ने एक और मासूम पर शिकार करने की कोशिश की। गनीमत रही कि उस मासूम को ग्रामीणों की सतर्कता के कारण बचाया जा सका है। विनोद, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए फिलहाल हमारा संपर्क विनोद से टूट चुका है। एक बार फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार ग्रामीण यहां मोर्चा संभाले हुए हैं, जहां देर रात टॉर्च की रोशनी में और हाथों में लाठी डंडे लिए ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभाला। और ये तस्वीर देखिए, वो भेड़िया उस कैमरे में भी कैद हुआ। अनादि टीवी के कैमरे में ये भेड़िया साफ नजर आ रहा है जब ये भेड़िया गांव में हमला करने के लिए घुसा था लोगों पर। देर रात ये भेड़िया अक्सर हमला करता है, जिसके चलते यहाँ कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जबकि कईयों के घायल होने की भी खबर है। हालांकि ये गनीमत रही कि कल जब भेड़िया गांव में घुसा तो उसके बाद ग्रामीणों की सूझबूझ और सतर्कता के कारण उस मासूम की जान बच सकी है। हालांकि मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक बार फिर से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनोद, वो तस्वीर भी हम देख पा रहे हैं जब भेड़िया गांव में घुसने की कोशिश कर रहा था, जब रात में भेड़िया गांव में घुसने की कोशिश कर रहा था। हालांकि गनीमत रही कि मासूम को ग्रामीणों की सतर्कता के कारण बचाया जा सका है। जी बिल्कुल नैन्सी, बहराइच में निरंतर भेड़िया अपना शिकार ढूंढ रहा है और ऐसा प्रतिदिन उन घरों को जाकर भेड़िया जो है अपने शिकार के लिए दबिश देता है, रात में जाता है। और गांव वालों की सतर्कता से आज एक बच्ची की तो जान बच गई, लेकिन बुरी तरीके से बच्ची घायल हो गई है। बच्ची अभी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मासी में भर्ती है। डॉक्टरों का कहना है कि खतरे से बाहर है, लेकिन निरंतर भेड़िया दिन पर दिन महसी में अपनी जो दहशत है वो बना रखा है और दिन पर दिन वो शिकार कर रहा है। भेड़िया, इस आदमखोर भेड़िया को पकड़ने के लिए निरंतर प्रशासन प्रयासरत है, लेकिन यह आदमखोर भेड़िया अब तक प्रशासन के पकड़ से काफी दूर है। ये लाइव तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो अनादि टीवी के कैमरे में सिर्फ कैद हुई है 92। बिल्कुल, और वाकई में चूंकि लगातार भेड़िए की जो दहशत है वो ग्रामीण इलाकों में बनी हुई है, लेकिन वन विभाग की टीम की अगर बात करें तो एक बड़ा सवाल आखिरकार अब विनोद खड़ा होता है कि जब इतनी घटनाएं घट चुकी हैं, रोजाना ही भेड़िया ग्रामीण इलाकों में पहुंचता है, लोगों को अपना शिकार बनाने की कोशिश करता है, जबकि कई बार भेड़िया कामयाब भी हो जाता है, कईयों की जान भी ले चुका है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब आखिरकार वन विभाग की टीम पर उठता है कि क्या कारण है, क्या अभी तक वो उन भेड़ियों को नहीं पकड़ पाई है? इसके पीछे क्या कारण आप देख पा रहे हैं? क्या सही से गश्त नहीं की जा रही है, पेट्रोलिंग इसके पीछे सही से नहीं की जा रही है?
देखिए नैन्सी, जो वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि हम तो निरंतर हमारी टीमें निगरानी कर रही है, ड्रोन कैमरे से, थर्मल कैमरे से निगरानी कर रही है भेड़ियों की। लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक है, क्योंकि ये 2 महीने से निरंतर ऑपरेशन चल रहा है बहराइच में। 2 महीने से निरंतर अनादि टीवी भी गाँव का जायजा ले रही है, लोगों से बात कर रही है। जो दहशतग्रस्त गांव है, करीब 30 से 35 ऐसे गांव है जो दहशतग्रस्त गांव है, जहां पर भेड़िए ने अब तक अपनी आमद की है, वहां लोगों को अपना शिकार बनाया है। तो ऐसे में बड़ा फेलियर नजर आ रहा है, क्योंकि अब लोगों का विश्वास टूट गया है वन विभाग के ऊपर, वन प्रशासन के ऊपर, कि वो हमारी हिफाजत कर पाएंगे। ऐसे में अब खुद जो है गाँव वाले इतने सक्रिय हो गए कि हमारी टीम जब रात में पहुंची तो गांव के लोग लाठी डंडा लेकर और खुद जागते हुए, पहरा देते हुए नजर आए। और जब हम लोगों ने उनसे सवाल किया कि कैसे आप लोग ये रात सोने की होती है, क्यों जाग रहे हैं, तो उन्होंने अनादि टीवी के कैमरे पर सिर्फ यही बात कही कि अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए हम लोग रात में जाग रहे हैं। और क्योंकि अब जिला प्रशासन और वन प्रशासन के इस सुस्त रवैये से अब कहीं ना कहीं लोगों का एक विश्वास भी टूट रहा है, क्योंकि बड़े पैमाने पर ये जो आदम और भेड़िया है, ये जो है निरंतर अपना शिकार ढूंढ रहा है और आए दिन जो है बच्चों और बुजुर्गों के ऊपर अटैक कर रहा है। नैन्सी, तो बिल्कुल वाकई, और अक्सर ही चूंकि भेड़िया रात के समय ही आता है ग्रामीण इलाकों में, वहां शिकार करने की कोशिश करता है। अगर बात यहां पर सरकार की करें, चूंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे ही मामले को लेकर अलर्ट मोड पर बने हुए हैं, जहां भी इस प्रकार की घटना होती है तो वे अपने आला अधिकारियों को निर्देश करते हैं वहां पर पहुंचने के। तो क्या अभी तक कोई मुआवजे की या कोई आर्थिक मदद का कोई ऐलान सरकार के द्वारा किया गया उन पीड़ितों के लिए जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया है इस पूरे ही भेड़िए के आतंक की दहशत में, या जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं? बिल्कुल नैन्सी, जो मृतक थे उनको जो सरकार की तरफ से सहायता राशि होती है, वो डीएम मोनिका रानी व प्रभारी मंत्री और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक परिवार वालों के जो कहते हैं कि आंसू पोंछने का काम किया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है, जिन्होंने अपना परिवार का सदस्य खो दिया है, जिन्होंने अपना लाल खो दिया है, ये मरहम आखिर वो कितने दिन तक काम आएगा? क्योंकि नैन्सी, चंद पैसों से किसी की जिंदगी का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। लोग सवाल उठाते हैं कि सरकार हमारी ये कब सुध लेगी, कब हमको इस भेड़िए से निजात दिलाएगी। और बहुत बड़ी बात यह है कि अभी बहराइच में हमने जब खबर चलाई, अनादि टीवी के कैमरे पर विधायक और यहाँ के जो लीड ऑफिसर थे, इस ऑपरेशन के लीड ऑफिसर थे, उन्होंने आकर इस बात का दावा किया था कि अब भेड़िया कोई शिकार नहीं करेगा, कोई हमला इस तरीके का नहीं करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके से लापरवाही देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं ये लापरवाही कहा जा सकती है, क्योंकि अगर भेड़िया आपके थर्मल ड्रोन में अगर कैद होता है, देखा जाता है, तो आखिर क्या कमी रह जाती है कि वो भेड़िया अब तक पिंजड़े में नहीं कैद हो पा रहा है? क्योंकि गांव वाले कहते हैं कि भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया ने यहाँ आकर दस्तक दी और यहाँ इस बच्चे को अपना शिकार बनाने का प्रयास किया। अभी रात में जो 5 साल की बच्ची है, ये पड़ोइया की रहने वाली, हरदी की रहने वाली बच्ची, रात में अपनी दादी के साथ सोई हुई थी और इस बच्ची के ऊपर सीधे आकर अटैक करता है। इसके गर्दन पे और ईयर और नोज पे इसने जो है बीट की है आकर। और अभी ये बच्ची खैर हॉस्पिटल में भर्ती है, परिवार के लोग सहमे हुए, पूरा गांव सहमा हुआ है नैन्सी, क्योंकि जिस तरीके से भेड़िया नियंत्रण दहशत मचाए हुए है। वहीं डीएम और स्थानीय जो विधायक हैं, उन्होंने लगभग 100 ऐसे 50 ऐसे जो मकान है, उन मकानों में दरवाजे नहीं थे, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, काफी आबादी जो घरों की है, वहाँ पे ऐसे लोग रह रहे हैं जिनके घरों में दरवाजे भी नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोग जब दरवाजे नहीं है तो आखिर कैसे सोते हैं? ये खुले आसमान के नीचे सोते हैं और भेड़िया इसी का फायदा उठाता है और नैन्सी आकर अटैक करता है। बिल्कुल वाकई, और एक बड़ा सवाल आखिरकार अब कार्यप्रणाली पर, कार्यशैली पर वन विभाग की भी उठता है कि आखिर इतना लंबा समय हो गया है, 2 महीने से ग्रामीण भेड़िए की दहशत में जीने को मजबूर है, लेकिन अब तक भेड़िए को क्यों नहीं पकड़ा गया, या फिर इस भेड़िए को पकड़ने के पीछे क्या वो नाकामी वन विभाग को देखनी मिल रही है, या क्या वो कठिनाइयां वन विभाग को देखने को मिल रही हैं? और एक सवाल ये भी कि आखिरकार कब तक ये भेड़िया वन विभाग की टीम के पास पहुंचेगा, यानी वन विभाग की टीम कब तक इस भेड़िए को पकड़ पाएगी? बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।